खबर से अब फिर शुरुआत कर लेते जो कि अच्छी नहीं है और वो अदानी ग्रुप को लेकर आ रही है। अदानी ग्रुप के गौतम अदानी जो चेयरमैन है उनको तगड़ा झटका लगे क्योंकि जो न्यूयॉर्क कोर्ट है, फेडरल कोर्ट है, उन्होंने उस पर करोड़ों की रिश्वत का आरोप लगाया है, निवेशकों को गुमराह करने की बात कही है। तो सर कितनी बड़ी खबर है और अब शेयरों में करना क्या है? जी, दो चीज़ें हैं नेहा। पहले तो इस खबर का सिग्निफिकेंस समझिए। खबर यह है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस जो न्यूयॉर्क की कोर्ट है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सोलर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए उन्होंने भारत सरकार के ऑफिशियल्स को $250 मिलियन की रिश्वत दी है। यानी कि $250 मिलियन की रिश्वत का मतलब आप समझिए करीबन करीबन 3500 करोड़ 3500 करोड़ के आसपास की रिश्वत हो जाती है। इतनी रिश्वत दी है, ठीक है। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये यूएस कोर्ट का फैसला है। क्या है? पहले भी हिंडनबर्ग की तरफ से आरोप आए थे, ठीक है। उसके बाद कोर्ट के डिसीजन आए। नो डाउट आप कहने में कह सकते हैं कि अमेरिका की कोर्ट का फैसला, लेकिन कोर्ट तो है ना, अमेरिका की भी कोर्ट है। अमेरिका की कोर्ट ने भी अगर फैसला दिया है तो उसके पहले कुछ देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने सबूत देखे होंगे। सबूत देखने के बाद उन्होंने फैसला दिया है। हमेशा आपके पास लीगल ऑप्शन रहता है, हायर कोर्ट में जाएं करें। मुझे अमेरिका के लीगल प्रोसेस का पता नहीं, बट ये सबसे बड़ा जो डिफरेंस है हिंडनबर्ग में इसमें वो ये है कि ये कोर्ट का फैसला है, आरोप नहीं है। इसकी आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझनी होगी कि जब फैसला कोई कोर्ट देता है तो उसका रेस्पेक्ट अलग होता है। आरोप कोई भी किसी भी कभी भी लगा सकता है और उसको आरोपों को सच या गलत साबित करने वो फिर एक अलग प्रोसेस होती है जो आप पिछले 2 साल से देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ चल रही है। लेकिन ये आया अब ऐसे में आज का एक्सीडेंट साबित होंगे अदानी के शेयर। अब ये कितने गिरते हैं कोई बड़ी बात नहीं, 10% आराम से घटे। अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, एसीसी अंबुजा वगैरह, जो मेरे ख्याल से 4 स्टॉक ऐसे हैं जो एफएनओ में है। तो इनमें तो तेज गिरावट। बाकी जो कैश के स्टॉक्स हैं उसमें कोई डाउट ही नहीं कि वो लोअर सर्किट पे ही आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। सो आई थिंक गिरावट तो होगी, क्योंकि इसके सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स दिखना शुरू हो गए। कैसे? 2 तरीके से देखिए। पूरे मार्केट पर थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले खबर आने के पहले 100 पॉइंट ऊपर था गिफ्ट निफ्टी, अभी फ्लैट हो गया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अदानी ग्रुप के शेयर मार्केट का सेंटीमेंट बिगाड़ने के लिए, बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो पूरे मार्केट पर असर। दूसरी चीज़, आप देखिए अदानी ग्रुप ने अपना $600 मिलियन का जो बॉन्ड रेजिंग, बॉन्ड का प्रोग्राम था, बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाने का उनका प्लान था, वो टाल दिया, इमीडिएटली टाल दिया। अदानी के बॉन्ड्स 10% गिरे हैं। बॉन्ड प्राइसेस 10% गिरना, ये इक्विटी नहीं, बॉन्ड प्राइसेस आसानी से इतने जल्दी नहीं गिरते, इतना ज़्यादा नहीं गिरते। बॉन्ड प्राइसेस गिरने का मतलब बॉन्ड होल्डर्स का कॉन्फिडेंस टूटना होता है। सो आई थिंक अब यही देखने वाली बात है कि 10% के सर्किट तक पहुंचते हैं, 15 या 20%, मुझे नहीं पता कितना घटनी चाहिए, कितना गिरना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, पहली चीज़, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, स्पेशली एफएनओ की, और आपकी लीवरेज पोजीशन अगर आपके पास है, तो फिर आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे यार बहुत गिर गया, अब ये तो वापस ठीक हो जाएगा। तो वो हड़बड़ी और खरीदने की जल्दबाजी कम से कम आज तो आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आज तो सोचिए भी मत खरीदने का कि किसी भी लेवल से कि मैं इस लेवल पे ले लूँ या उस लेवल पे ले लूँ। बिल्कुल हड़बड़ी मत कीजिए। सो 2 चीज़ें डिसाइड कर लीजिए। पहला, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा। दूसरा, मुझे फ्रेश खरीदारी तो नहीं करनी है। आपके पास खरीदने के लिए मार्केट में बहुत कुछ है ना, सही बात है। और वो मैं बताऊंगा भी क्या है। सो ऐसे में हड़बड़ी और जल्दबाजी में खरीदना तो बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ बिल्कुल पक्के दिमाग में रख लीजिए। और अब प्रॉब्लम यही है कि कभी कोई खराब खबर कहीं न कहीं से आई जाती है। अदानी ग्रुप के लिए भी पहले चीज़ें ठीक हुई, ऐसा लगा कि थोड़ी चीज़ खराब खबरें कम हो रही, खत्म हो रही, ये हो रही, और लेकिन अब वापस आप देखिए एक के बाद, पहले हिंडनबर्ग, फिर सेबी से रिलेटेड खबरें आई, फिर अब वापस है, फिर कांग्रेस की तरफ से काफ़ी आरोप प्रत्यारोप हुए। उसके बाद अब आप देखिए न्यूयॉर्क कोर्ट की तरफ से फैसला आना, ये अच्छे संकेत नहीं है। तो आई थिंक मार्केट के लिए भी और अदानी ग्रुप के शेयरों के लिए भी आज टफ दिन रहेगा इसकी वजह से। ये आज के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए यही है। चलिए, तो सबसे बड़ा और अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव साइड, एक खराब ट्रिगर है। लेकिन चलिए